नमस्कार, आप देख रहे हैं एड इवेंट मीडिया। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक टेक्सटाइल ट्रेड शो भारत टेक्स 2026 आज अपने अंतिम दिन में प्रवेश कर चुका है। प्रदर्शनी में टेक्सटाइल, गारमेंट, फैब्रिक और फैशन उद्योग से जुड़े प्रमुख निर्माता, निर्याता, खरीदार और वैश्विक ब्रांड भाग ले रहे हैं। आयोजन के दौरान B2B मीटिंग्स, नई टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल टेक्सटाइल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक अवसर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आर्किटेक्चरल और इंटीरियर डिजाइन के क्षेत्र का प्रतिष्ठित आयोजन ब्रिक 12 on 12 डिजाइन शोकेस 2026 17 से 18 जुलाई तक पुणे के सारथी ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है। प्रदर्शनी में देश भर के छात्रों, आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स के द्वारा तैयार किए गए रचनात्मक प्रोडक्ट्स, आधुनिक डिजाइन कंसेप्ट्स और नवाचारों का प्रदर्शन किया जाएगा। यह आयोजन डिजाइन उद्योग से जुड़े पेशेवरों, शिक्षाविदों और युवा प्रतिभाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। देश भर के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों की सहभागिता के साथ नेशनल साइंटिस्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस NCRTC 2026 का आयोजन 17 से 19 जुलाई तक पुणे में किया जाएगा। सम्मेलन में इनोवेशन, रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी से जुड़े नवीनतम विषयों पर विशेषज्ञ विचार विमर्श करेंगे। साथ ही विद्यार्थियों और एकेडमिक जगत के प्रतिभागियों को शोध, नवाचार और वैज्ञानिक सहयोग के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। आइए जानते हैं खास खबरें। तीसरी भाषा नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि कक्षा 9 से तीसरी भाषा पढ़ाना छात्रों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि इस विषय की शुरुआत कक्षा 5 या 6 से की जानी चाहिए ताकि छात्र इसे बेहतर तरीके से सीख सके। प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सचिव बनकर एक शातिर ठग ने केरल के सांसदों और कांग्रेस विधायक विद्या बालकृष्णन से संपर्क कर मंत्री बनाने के नाम पर 3 करोड़ रुपए मांगने की कोशिश की है। शिकायत के बाद वायनाड और कोझिकोड साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कॉल नई दिल्ली से किए जाने की बात सामने आई है और एक संदिग्ध की पहचान भी कर ली गई है। कांग्रेस पार्टी ने संसद के मानसून सत्र को लेकर होने वाली सर्वदलीय बैठक से पहले अहम मंथन किया है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर हुई इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर मंथन किया गया है। इस बैठक के बाद कांग्रेस सांसद जयराम उमेश ने प्रेस को बताया कि पार्टी ने संसद के आगामी सत्र में परिसीमन बिल समेत सरकार के कई विधेयकों का विरोध करने का फैसला किया है। यूरोप ने बड़ा कदम उठाया है। यूरोप के 9 देशों के नेताओं ने हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ पेरिस में एक बैठक की और यूरोप के अपने एकीकृत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल गठबंधन को बनाने का ऐलान किया है। इसके बाद यूरोपीय संघ और यूक्रेन ने साथ में ड्रोन बनाने के एक समझौते पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। फीफा विश्व कप 2026 ने एक खूबसूरत कहानी लिख दी है। फाइनल सिर्फ अर्जेंटीना और स्पेन के बीच मुकाबला नहीं होगा, बल्कि ये 2 पीढ़ियों के आमने सामने आने की कहानी भी होगी। 19 साल पहले एक फोटोशूट के दौरान 20 वर्षीय लियोनेल मेसी ने 5 महीने के लामिन यमाल को अपनी गोद में लेकर नहलाया था। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि वही बच्चा एक दिन विश्व कप फाइनल में मेसी का प्रतिद्वंदी बनेगा। मंच अब इस सबसे खूबसूरत कहानी के लिए सज चुका है। 39 साल के मेसी फाइनल में 19 साल के यमाल से जब भिड़ेंगे तो पूरी दुनिया की नजर इन दोनों पर टिकी होगी। इसरो के गगनयान समेत कई महत्वपूर्ण मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों के लगातार इस्तीफे देने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने सख्त कदम उठाए हैं। अब ऐसे में वैज्ञानिकों के इस्तीफे और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों का अंतिम फैसला सीधे DOS करेगा ताकि राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं पर कोई असर न पड़े। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद से ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाले नेताओं की होड़ लगी हुई है। पहले विधानसभा में तमाम विधायकों ने अलग गुट बनाया, फिर 3 दिन में 3 राज्यसभा सांसदों ने शेखविंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने साथ छोड़ा। इसके बाद पार्टी के 40+ लोकसभा सांसदों ने बगावत कर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी का दामन थाम लिया है। अब नए घटनाक्रम में पार्टी की राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने राज्यसभा के सदस्य का पद छोड़ दिया है।
अभिनेता जहीर इकबाल ने हाल ही में एक मजेदार खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को बहुत पहले ही पता चल गया था कि वे और सोनाक्षी सिन्हा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जहीर और सोनाक्षी ने सलमान को यह बात काफी बाद में बताई थी। उस समय सलमान ने दोनों को चेतावनी भी दी थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि सरकार करीब 48,000 करोड़ रुपए का लंबित बिजली बिल माफ करेगी। उन्होंने कहा है कि पहले 7.5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों का बिजली बिल माफ किया गया था, लेकिन पुराने बकाये के कारण कई किसानों को नए बिजली कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ये फैसला ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देते हुए कहा है कि 70 वर्ष से अधिक उम्र, लाइलाज बीमारी, गंभीर बीमारी या शारीरिक रूप से अक्षम कैदियों की मानवीय आधार पर समय से पहले रिहाई के लिए 3 महीने के भीतर एक स्पष्ट नीति तैयार की जाए। फिल्म द ओडिसी का निर्देशन क्रिस्टोफर नोलन ने किया है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज है। टॉम हॉलैंड फिल्म का हिस्सा है। हालांकि जब उन्हें इस फिल्म का ऑफर मिला था तो वे काफी असमंजस में थे, मगर अभिनेत्री जेंडाया ने उन्हें धमकी दे डाली थी कि अगर वे इस फिल्म को ठुकराएंगे तो वे टॉम को छोड़ देंगी। मजाकिया अंदाज में हाल ही में हॉलीवुड एक्टर ने इसका खुलासा किया है। करीब 1 महीने से जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी के प्रदर्शन के बीच सोशल मीडिया पर अभिजीत दीपके का 8 सितंबर 2022 का पुराना पोस्ट वायरल हो रहा है और इस पोस्ट में उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को ट्रैवल ब्लॉग बताया था। अब जब प्रदर्शन में राहुल गांधी के समर्थन में मांग उठ रही है तो कई यूजर्स इसी पुराने पोस्ट को शेयर कर सवाल उठा रहे हैं कि जो लोग कभी यात्रा का मजाक उड़ाते थे वे आज राहुल गांधी से समर्थन की उम्मीद क्यों कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस देखने को मिल रही है। ग्रेटर नोएडा के तिलपता गांव में नाले की जेसीबी से खुदाई के दौरान जमीन धंसने से एक दुकान और निर्माणाधीन 2 मंजिला मकान गिर गया है। हादसे में बिजली लाइन भी टूट गई है, जिससे चिंगारियां उठी हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सोनम वांगचुक के 18वें दिन के आमरण अनशन पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार को विरोध कर रहे लोगों से संवाद करना चाहिए। सिब्बल ने महात्मा गांधी और अन्ना हजारे के आंदोलनों को उदाहरण देते हुए कहा कि बातचीत ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे प्रभावी रास्ता है। छिंदवाड़ा नगर निगम के भाजपा पार्षद एवं भाजपा एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष लोकेश डेहरिया का बुधवार रात अचानक हार्ट अटैक से निधन हो गया है। टहलते समय सड़क पर गिरने की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अगर आप भी नौकरी पेशा हैं तो शायद नियमों के तहत आपका भी पीएफ कटता होगा। अगर हाँ तो जान ले कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने बीते दिन यानी 15 जुलाई 2026 तक लगभग 35 करोड़ पीएफ खाता धारकों के बैंक खाते में पीएफ के ब्याज के पैसे जमा कर दिए गए हैं। हैदराबाद के एक निजी स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्रों को कथित तौर पर कलमा याद करने का होमवर्क देने पर विवाद हो गया है। हिंदू छात्र के अभिभावकों ने विरोध जताया है। स्कूल ने संबंधित शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया है। अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली में आज का मौसम मुख्य रूप से साफ और तेज धूप वाला बना हुआ है, जिसके कारण उमस और गर्मी का असर बना हुआ है। देहरादून में आज का मौसम आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की मानसूनी बौछारें गिरने वाला बना हुआ है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। पंजाब में आज का मौसम मुख्य रूप से गर्म और अत्यधिक उमस भरा बना हुआ है, क्योंकि मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। उत्तर प्रदेश में आज का मौसम मुख्य रूप से उमस भरा और गर्म बना हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। मध्य प्रदेश में आज का मौसम कुछ इलाकों में भीषण गर्मी, उमस और कुछ इलाकों में झमाझम बारिश वाला यानी कि मिला जुला बना हुआ है। आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।